अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। आज आप लोगों का मन बड़ा हर्षित दिख रहा है। निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आप क्यों हर्षित हैं, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं आप इतना खुश क्यों हैं। हाँ, गुरुदेव पधारे, ध्यान रखो। संत का आगमन किसी सामान्य व्यक्ति का आगमन नहीं होता। सामान्य व्यक्ति का आगमन मात्र भौतिक सन्निधि देता है। संत के आगमन से आत्मिक सुगंध उत्पन्न होती है। व्यक्ति आता है तो केवल आगमन होता है, संत आते हैं तो पुण्य उतरता है, ऐसा समझना चाहिए। संतों का आगमन जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में संतों के समागम को महत्व दिया गया, और जिनकी भी संतों के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा आस्था है, उनका हृदय संतों के आगमन की बात सुनते ही खिल जाता है। और आप लोगों की चेहरों की खिलावट इस बात का प्रमाण प्रकट कर रही है कि आपके हृदय में संतों के प्रति अगाध आस्था है। हमारे जीवन का भाग्य तरे सौभाग्य से अवसर मिलता है, लेकिन इस अवसर का सदुपयोग महाभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। हम गुणायतन में आए हैं, लेकिन हमें केवल बाहर के गुणायतन को नहीं देखना, भीतर भी झांक कर देखना है। बाहर गुणायतन हो, अंदर अवगुणायतन हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर किसी को अपने भीतर गुणायतन के निर्माण की आवश्यकता और अपेक्षा है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन अपने अंतिम रूप में आ गया है, और अब आपको जिसकी प्रतीक्षा है वो घड़ी बहुत जल्दी साकार होने वाली है, और उसके लिए कमेटी पूरी तत्परता से जुटी हुई भी है। और अब तो मुझे मालूम है उन लोग सब ने पहले ही से कमर कस लिया होगा, क्योंकि पता है अब क्या पता कब क्या दशा बन जाए। कब दशा बन जाए पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ गुणायतन की निर्माण की प्रक्रिया तो अब पूरी हो ही गई, ऐसा मान करके चलना। और आगामी 18 तारीख को नए गुणायतन की शुरुआत होगी। जीवन का सबसे बड़ा गुण रत्नत्रय है, और जिसने अपने हृदय में रत्नत्रय को प्रकट कर लिया, समझ लेना उसका गुणायतन बन गया। भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास बहुत धन हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसके पास अपार वैभव हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसकी चतुर्दिक प्रसिद्धि हो। भाग्यशाली तो वो है जिसके जीवन में गुणों का वैभव हो, गुणों की अनुगूंज हो। हम सबका लक्ष्य अपने जीवन के गुणात्मक विकास का होना चाहिए। हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास कर सके ऐसा प्रयास होना चाहिए। इस गुणायतन की परिकल्पना किसी इमारत को खड़े करने की कभी नहीं रही। इस गुणायतन की परिकल्पना का मूल प्रयोजन
कि इसके निमित्त से हर व्यक्ति अपने अंदर गुणायतन प्रकट कर सके, अपने आत्मा के गुणों को जान सके, पहचान सके और अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करके जीवन का चरमोत्कर्ष कर सके। आज लंबी यात्रा करके यहाँ तक आने का योग बना। निरंतर बिना रुके ये विहार का क्रम चलता आ रहा है और इस पूरे बिहार में लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हुई और कहीं विश्राम नहीं। बीच बीच में जहाँ जहाँ आयोजन हुए, चार तो पंचकल्याणक संपन्न हो गए, राहतगढ़, सिलवानी, बुढ़ार और रांची बड़े विधान हो गए और पूरी यात्रा करते हुए आज यहाँ आने का योग बना। इस संपूर्ण बिहार का पुण्य लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है, एक बार उनको भी मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा और आप लोग साधुवाद देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हमारे आहार बिहार में किसी ट्रस्ट का कोई रुपया कभी लगना नहीं चाहिए, ना कभी लगता है। और गुणायतन में तो किसी भी साधु के लिए एक पैसा ट्रस्ट का कभी नहीं लगता। ट्रस्टी अपना सब कुछ लगाते हैं। पर जब ये बात आई तो हमारी ये बहन जी है, ये पुण्य कमाती नहीं, लूटती है, दूसरों के पास तो बात ही नहीं जाने देती, पहले ही कहती हम करेंगे। एक बार इनके इस भाव के लिए, इनकी माता श्री के लिए भी निर्मला जी यहाँ विराजमान हैं। अभी आगे का भी एक बहुत बड़ा पुण्य ने ले लिया है जो अभी किसी को पता ही नहीं लगा है, शाम को उसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने हमें बहुत पहले ही बोल दिया, जिस दिन ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ उसी दिन। ऐसी प्रेरणा लोगों को लेना चाहिए। संपूर्ण बिहार में जो भी व्यय हुआ, इस परिवार ने पूरी उदारता के साथ संपन्न किया और इसके साथ बिहार की टीम लगभग 50-55 लोग, बल्कि और ज़्यादा होंगे, और उस पूरे टीम को जो नेतृत्व दिया भाई विक्की, अब आप तो देख रहे हैं, वो पूरे संघ की संपूर्ण, एक बार सामने आ जाओ, इसके लिए भी आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। और पूरे लोग लगे इसमें, जो जहाँ के रहे सब लगे, सब तरफ के लोग लगे हैं। सबकी सराहना अभी करने का समय नहीं है, लेकिन जितने लोग बिहार में सहभागी बने हैं उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि जरूर कर दें। और मैं आपके झारखंड के 2 नाम का उपयोग जरूर करूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा, जो साधु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, जिनमें आज उपस्थित है घोटू भाई और संजू भाई साडम गोमिया। इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आपके रांची से बहन चंद्रकला, जो पूरी व्यवस्था में, आहार व्यवस्था में जिनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है। निश्चित इन सब के की बहुत बड़ी भूमिका है। साधुओं का आहार विहार निहार कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तन मन धन सब कुछ लगाते हैं तब काम होता है। गांव में आगत साधु का सत्कार करना बहुत सहज है, पर साधुओं के लिए अपना जीवन समर्पित करना बहुत दुर्लभ है। इन लोगों ने वही किया है और एक उच्च आदर्श उपस्थित किया। पूरे बिहार में सबकी इतनी उत्तमोत्तम व्यवस्था इन लोगों ने की है और यहाँ तक ये बिहार हो गया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन हाँ, और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज आपके यहाँ आगमन हुआ, पूरा गुणायतन पलक पावड़े बिछाए बैठे। इन लोगों का जोर होता तो जाने ही नहीं देते, है ना। लेकिन मुझे पता है अगर हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते। समझ गए ना। हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते। हम निकल गए तो आप चल पड़े। समझ गए ना। अब आपकी गति दिख रही है, प्रगति दिख रही है और हम यहाँ से निकले नहीं हैं, गुणायतन का विस्तार करके लौटे हैं। अब गुणायतन गुरुकुल के रूप में परिवर्तित हुआ। आज बहुत सारे परिवार आ गए हैं और आने वाले भी हैं
मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप कमेटी आप पूरी तरह से अपने मूल लक्ष्य के लिए तैयार हो जाए। अपने बीच दिनेश जी पापड़ीवाल है, थोड़े खड़े हो जाए। बड़े उदारता के धनी, जिनके सौजन्य से पूरे के पूरे सहस्रकूट का निर्माण हो रहा है, उसके लाभ लेने वाले हैं, ये आज आए हैं। ये भी एक सुयोग है, इनके साथ इनका परिवार भी है। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह लगे रहे। अन्य जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता हैं, उनको आशीर्वाद देता हूँ। और गुणायतन की टीम को ज़्यादा आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ, पूरी टीम जो यहाँ रह के काम कर रहे हैं। अब भैया कमर कस लो, अब आराम मुश्किल है, समझ गए। और एक बात बोलूं, दुनिया की चीज़ों का निर्माण होता है आराम के लिए, गुणायतन का निर्माण हुआ है राम के लिए, धाम के लिए। अब आराम नहीं, राम और धाम की बात है। बस अब आप सबको लगना है, लग करके जुटना है। पूरे युवा वर्ग को भी अब कमर कस लेना है। बाकी बातें तो शाम को होगी। आज महाराज लोग यहाँ सब ने आगवानी की, आर्यिका संघों ने भी आगवानी की। काफ़ी विलंब हो गया, इन लोगों को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी निश्चित। पर आज जो उत्साह का परिचय आप लोगों ने दिया है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मधुबन समाज ने भी बहुत अच्छी भागीदारी की है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपने हृदय में देव शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति भाव को बनाए रखें। यही हमारे जीवन का सार है। आने वाले 2 दिन के बाद जैनेश्वरी दीक्षा का सुयोग बन रहा है। निश्चित ये बहुत अच्छा योग है। और बंधुओं क्या बताऊं, अन्य स्थानों में जाने पर केवल वहाँ के श्रावकों में उत्साह होता है, पर शिखर जी जब जब आते हैं हमारे मन में भी उत्साह होता है। आने वाले साधुओं के मन में भी उत्साह। ये तीर्थ धाम है, ये पुण्य धाम है। और साधुओं के आने पर सामान्य धरा भी तीर्थ बन जाती है। और तीर्थ धाम पर यदि साधुओं का आगमन हो तो फिर सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है। ये भावनाएं उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे और आप सब आगे बढ़ कर के काम करते रहे। सुभाष जी, वीरू भाई, अपनी टीम को पूरी तरह सुगठित कर लीजिए और अब बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे आने का लक्ष्य बनाइए। एक सैलू भाई आपके यहाँ का गोमिया का देखो, ये मैं साडम, गोमिया और पेटरवार के 3 शख्स हैं। ये बड़ी बड़ी झारखंड की समाज की जो ताकत है उससे बढ़ कर के काम करते हैं। हम साडम पहुँचे तो बहुत दूर की बात, अंबिकापुर से ही ये लोग निरंतर अपने संपर्क में आकर के पूरे बिहार में अपना योगदान देते रहे। और न केवल हमारे अपितु सभी साधुओं के बिहार में ये योगदान देते हैं। ये अनुकरणीय उदाहरण है। अन्य समाजों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। देव, गुरु और शास्त्र की सेवा, यही हमारा धर्म है जिसे अपना करके चलना चाहिए। आज सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि गाड़ी पूरे 1 घंटे विलंब से आई है, इसलिए मुझे समय पर पूर्ण करना है। सबकी चर्या भी होगी, इसलिए यहीं पर विराम। शाम का शंका समाधान होगा, उसी वक्त बाकी बातें होगी। आज अपने बीच आचार्य गे सागर जी महाराज, जो पहले अनिल भैया थे, रांची में रहते थे, निरंतर बहुत सेवा की इन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में, पूर्व अवस्था में। उस समय जब रांची हम पहली बार गए थे तो एकमात्र इकलौते व्रती थे 2005 में, और ये व्रती से महाव्रती हो गए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके आज ये आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। निश्चित आज इन्होंने आगवानी करके अपना बड़ा स्नेह भाव प्रकट किया। इन्हें देखकर सारी पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो गई। अन्य महाराज लोग भी हैं, उन सब ने भी जो भाव भक्ति प्रकट किया है, मैं उन सब की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। ओम शांति। आज मनुष्य चांद पर बस गया।
लेकिन विडंबना ये है कि हम एक दूसरे के दिलों में नहीं बस पा रहे। मकान बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मन छोटा बनता जा रहा है। तकनीकी के इस युग में हमारा संपर्क पूरे संसार से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे संबंध बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। हमारा कनेक्शन तो बहुतों से है, पर हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आखिर इन सब की वजह क्या है? इन सब की एक ही वजह है कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते जा रही है। और जब मनुष्य की सोच वस्तुनिष्ठ होती है तो उसका संपूर्ण प्रवर्तन भी वस्तुनिष्ठ हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमसे दूर हो जाते हैं। आज के इस दौर में यदि सबसे बड़ा कुछ नुकसान हुआ है तो इन्हीं मूल्यों का हुआ है, जिनका दिनों दिन ह्रास हो रहा है और पूरा मानव समाज उन्हें भुगत रहा है। आज बात रिश्तों के डोर की है। रिश्ते बनाए जाते हैं संबंधों से, पर रिश्तों को निभाया जाता है भावनाओं से। संबंध जोड़कर रिश्ता बनाना एक दिन की बात है, पर भावनाओं को समझते हुए उसे निभाना जीवन भर की बात है। मेरा किसके साथ कैसा रिश्ता है, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। किसके प्रति मेरी कैसी भावना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि जिनके साथ खून के रिश्ते हैं वे ही एक दूसरे का खून कर देते हैं, और कई ऐसे लोग जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, पर वे एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार हो जाते हैं। कोई खून का रिश्ता होने पर भी खून कर रहा है, और कोई रिश्ता न होने पर भी जान छिड़क रहा है। इसकी जड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि रिश्ता का आंतरिक संबंध केवल खून से नहीं या बाहरी संबंधों से नहीं, हमारी भावना, दृष्टि और आंतरिक आत्मीयता से है। हमें अपनी भावना को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को पलटने की जरूरत है। दो तरह की स्थितियां दिखती है, एक स्नेह या प्रेम की, दूसरी अपेक्षा की। एक दृष्टि है उसे मेरी कद्र करनी चाहिए, उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए,
उसे मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और एक दृष्टि है, मुझे सामने वाले की कद्र करनी चाहिए, मुझे उसकी भावना का ख्याल रखना है, मुझे उसके मनोभावों का ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने मन से पूछिए, 1 नंबर में है कि 2 नंबर में है? जब मन अपेक्षाओं से भरा होता है तो पहली वाली बात आती है, और जहां मन प्रेम सभर होता है वहां दूसरी बात आती है। हम सबके जीवन का अनुभव भी ये बताता है, जिसके प्रति प्रेम होता है वहां समर्पण और त्याग की भावना होती है, और जिसके प्रति केवल अपेक्षामूलक भाव होता है वहां केवल जोड़ घटाव होता है। मेरा जिनसे रिश्ता है वो रिश्ता कैसा है ये हमें देखना है। हम अपने रिश्ते के बोझ को ढो रहे हैं या रिश्ता को आनंद से निभा रहे हैं? कैसे जाने, कैसे परखे? यदि मेरे मन में कोरी अपेक्षा होगी तो रिश्ते निभेंगे कम, रिश्ते ढोएंगे। कई लोग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना? ये प्रेम है कि सौदेबाजी? बोलो। प्रेम कहता है गिव, अपेक्षा कहती है टेक। प्रेम देने की भाषा बोलता है और अपेक्षा लेने की भाषा सिखाती है। मुझे लेना है, लेना है, लेना है। तुमने मुझे क्या दिया? एक दिन पति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बता, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। पति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, बता, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। धर्मपत्नी ने कहा, उसी का तो मैं हिसाब तैयार कर रही हूं, उसका हिसाब बना रही हूं। अब ऐसे लोगों के जीवन का भला क्या हिसाब होगा? बात समझ में आ रही है? तो हमारे सामने दोनों तरह का जीवन है, जिसमें हम अपने रिश्तों को जीते हैं, एक अपेक्षा का और एक प्रेम का। पलट लो, एक प्रेम का, दूसरा अपेक्षा का। प्रेम अगर हमारे जीवन में है तो हमारे अंदर स्वीकारता का भाव आएगा। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करो। इसमें लेने देने का भाव नहीं होना चाहिए। मां एक बच्चे को दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, तो कभी किसी मां के मन में ऐसी कोई अपेक्षा देखी क्या कि मैं इस बच्चे को आज दूध पिला रही हूं, कल बड़ा होकर मेरा ये भरण पोषण करेगा? कोई मां ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मां ममता की मूरत होती है। उसके अंदर ये सहज प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति। वो अपने
प्रेम के रस से उसे सींचती है। ये निष्कलुष प्रेम उसके जीवन को सरस बनाता है। इसके उलट और कोई हो, हमें तो कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। संत कहते अपने मन में निस्वार्थ स्नेह रखो। परिवार के मध्य जब स्वार्थ का खिंचाव आता है, रिश्ता टूट जाता है। स्वीकार्यता घटती है, रिश्ता टूट जाता है। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पहली बात, निस्वार्थ स्नेह। दूसरी बात, स्वीकार्यता। तीसरी बात, स्नेहिल संवाद। और चौथी बात, सबका समादर। ये 4 बातें यदि जीवन में घट जाए तो हमारा जीवन अपेक्षा मुक्त होकर प्रेम से भरेगा। किसी के साथ जब हमारा कोई रिश्ता नाता बन रहा है तो उसके मध्य स्वार्थ को आगे न आने दें, सहज रूप से करें। जैसे दीपक उजाला देता है, सब तरफ उजाला फैलाता है, उसका काम उजाला फैलाना, फैला दिया। ऐसे हमारा काम है प्रेम देना, तो प्रेम सबर रहना, प्रेम को महत्व देना, बाकी चीजों को गौण कर देना। आज आप देख लीजिए, आपका जिनके साथ प्रेम है वो प्रेम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ को लेकर के है या स्वार्थ से मुक्त है। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे माँ बेटे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो। बोलो, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम तभी तक दिखता है जब तक पिता पुत्र पिता की अपेक्षाओं में खरा उतरता है। पुत्र के लिए भी पिता तभी तक मान्य होते हैं जब तक उसके स्वार्थों की पूर्ति होते रहती है। पति पत्नी का भी प्रेम एक दूसरे के साथ तभी तक दिखता है जब तक दोनों एक दूसरे के काम आते रहते हैं। और सब बीतते ही चीजें खत्म हो जाती है। सारे संबंध, चाहे भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, दुनिया के कोई भी रिश्ते हैं, वे सब स्वार्थ पर खड़े हैं। और जहाँ स्वार्थ है, अपेक्षाएं हैं, वहाँ अशांति है। मैं मानता हूं कि आम व्यक्ति का जीवन अपेक्षा से मुक्त नहीं होता। किसी न किसी प्रकार की अपेक्षाएं होगी, लेकिन हमें काम केवल इतना करना है कि हमारी अपेक्षाएं घटे और प्रेम बढ़े। अपेक्षाओं की एक सीमा हो, प्रेम की मात्रा बढ़े, अपेक्षा की मात्रा घटे तो चलेगा। आजकल उल्टा दिखता है, प्रेम कम अपेक्षा ज्यादा। बोलो, है ना? अपेक्षा रखो,
लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहेगा तो कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न होने पर भी तुम अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करोगे। थोड़ी सी भी अपेक्षा की कमी होती है तो मन में अहम और उत्तेजना प्रकट हो जाता है, और जब इस तरह की उत्तेजना हृदय में प्रकट होती है तो हमारे सारे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उस उत्तेजना में चित्त क्षुब्ध होता है, हमारी वाणी स्खलित होती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, संबंध टूट जाते हैं। यहां अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिए। मैं सामने वाले के लिए इतना कर रहा हूं, इसके बदले में वो मुझसे इतना करे। ये लेन देन का व्यापार है। परिवार परिवार है, वो बाजार नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं दो प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक जहां हिसाब किताब की बात चलती है, और दूसरी जहां केवल अंदर के त्याग की बात होती है। पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले, दोनों का अपना अलग एक अकाउंट, साथ में रह रहे हैं, एक बिस्तर पर रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छा पैकेज है, और दोनों एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, और दोनों के मध्य झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो। जहां मेरे तेरे का भाव होता है, वहां तो तू मैं ही होगी ना। अपेक्षा यही करती है, वो मेरे तेरे को ला करके जीवन का रस बिगाड़ देती है। मामला बिगड़ गया। और एक दूसरा प्रसंग बताता हूं। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो कितना त्याग करने को तत्पर होता है। दो भाई, दोनों अलग अलग नगरों में रहते, एक अपने पैतृक शहर में और दूसरा एक महानगर में। 20 साल से दोनों का कारोबार अलग, दोनों का परिवार अलग। जो महानगर में बसा, एक समय में काफी ग्रोथ किया, परिस्थितियां बिगड़ी, स्थिति कमजोर हो गई। जो अपने पैतृक नगर में था, उसने अपने व्यवसाय को काफी ऊंचाई दी, उसकी आर्थिक सामाजिक दोनों तरह की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी। महानगर वाले भाई के बेटी का संबंध किसी एक बड़े घराने में आया। जब संबंध आया तो उसने उसके लिए मना कर दिया कि भैया ये संबंध हम नहीं कर सकते। बात बड़े भाई के कान में आई। बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन पर पूछा, क्यों, मैंने सुना है अमुक घर से तुम्हारे यहाँ संबंध आया है और तुमने मना कर दिया। बोला भैया हाँ, संबंध तो आया, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा परिवार और हमारी वैसी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, हम उस घर में अपनी बेटी दे कैसे सकते। बड़े भाई ने छोटे भाई को संबोधते हुए कहा कि अरे इतनी सी बात थी तो तू मुझे तो कह सकता था। क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? इतना अच्छा संबंध तूने मुझसे पूछे बिना नकार क्यों दिया?
तुझे कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी थी। तू चिंता मत कर, बात करता हूं, और अब ये संबंध तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। अब वो केवल तेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी। उसने सामने वालों से बात की, संबंध तय हुआ। अपना घर छोड़कर 20 दिन तक वो खुद वहां गया, सारा मोर्चा संभाला और आलीशान तरीके, शानदार तरीके से उसने उस विवाह को संपन्न किया। छोटे भाई को कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि ये सब कैसे हो गया। छोटा भाई तो चरणों में गिर पड़ा। जब ये बड़े भाई ने काम किया तो उसकी धर्म पत्नी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को टोका भी कि क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, वो इतने सालों से अलग रह रहे हैं, हमारा उनका कोई लेन देन नहीं है, फिर ये सब चेक करने की क्या मतलब है, आप इतने आगे आकर क्यों होते। जैसा होता है आप लोगों को ऐसा प्रवचन कई बार सुनना पड़ता है। उसके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने अपनी धर्मपत्नी से केवल इतना ही कहा कि मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूं और मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तू अपना प्रवचन मुझे मत सुना। मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूं और मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तू मुझे अपना प्रवचन न सुना, मत सुना। उसने पूरा संबंध किया। उसके बाद कोई 3-4 महीने बाद उसकी धर्मपत्नी की तबीयत कुछ गड़बड़ाई। उसे इलाज के लिए वहां जाना पड़ा महानगर में, और जब वहां से लौट कर वो आई तो आकर के रोते हुए उसने कहा, महाराज जी, हमने अब जाना कि प्रेम का मूल्य क्या होता है। पूरा वाकया सुनाया कि जब ये कर रहे थे तो मुझे अखर रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, पर इनके आगे मेरी चलती नहीं तो मैं अपना मुंह बंद करके रखी, लेकिन मुझे बहुत अखरा था। लेकिन महाराज मैं बीमार हुई और लगभग 15-20 दिन तक पूरे परिवार ने मेरी जो सेवा की, महाराज मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे करके भी वो सब प्राप्त नहीं किया जा सकता था जो आज हुआ। आज उनकी संबंध इतने मधुर है कि पूछे नहीं। एक दूसरे पर जान छिड़कने को लोग तैयार हैं। है ऐसे उदाहरण आज बहुत थोड़े मिलेंगे। एक दूसरा उदाहरण भी सुना देता हूं। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुनाता, मैं तो जो आप लोगों के मध्य घटता उसकी ही बात करता हूं। 2 भाई 2 अलग अलग रह रहे थे। एक भाई ने शेयर बाजार में रुपया लगाकर भारी नुकसान कर दिया। बड़े भाई को मालूम पड़ा, लेनदार खड़े हैं और किसी के माध्यम से उसे ये पता लग गया कि छोटे भाई की स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है, वो कुछ भी कर सकता है। बड़े भाई की धर्म पत्नी को जब ये पता लगा, उसने अपने पति देव से कहा, आज अपने पास सब कुछ है, भैया परेशानी में है, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। पत्नी से प्रेरणा पाकर पति बड़ा प्रमुदित हुआ। उसने कहा, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मेरे मन में भी ये भाव आ रहा था, अच्छा हुआ तुमने मुझे प्रेरित किया। दोनों घर से निकले, कुछ रुपए की व्यवस्था की और बिना पूर्व सूचना के पति पत्नी दोनों अपने छोटे भाई के घर पहुंच गए।
घर पहुंचने पर अचानक जैसे बड़े भैया और भाभी को देखा तो सामने वाला एकदम असहज हो गया। उसे लगा अब तो भंडाफोड़ हो जाएगा, इनको भी सब पता लग जाएगा। वो किसी भी तरीके से घर की प्रतिष्ठा को ढाके हुए था। भाई अंदर गया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद भाई को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा कैसा चल रहा है? जैसा है कि अमूमन होता है। उसने कहा सब कुछ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोले मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तेरी शक्ल बता रही कि तेरी स्थिति क्या है। मैं बातें बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी स्थिति है तुम मुझे आज बताओ। भाई के आग्रह पर धीरे धीरे वो खुला, पूरी बातें बताई। भाई ने एक कागज पेन लिया, सबको नोट किया। नोट करने के बाद एक बार फिर दिखाया, बोले देख और कोई बाकी है और किसी का लेना देना है तो याद कर। उसने थोड़ा और लिखा और बोला भैया मैं संकोचवश नहीं लिख रहा था। बोले तू लिख, बिना संकोच के लिख, फिर मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। सारे कागज में लिखवा लिया। उसके बाद कहा ठीक है अब तू निश्चिंत रह, आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी है, मैं देखूंगा। बिना तर्क वितर्क के, क्यों दिया, कैसे दिया, किसका दिया लिया, कुछ है। आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी। और ये सोचकर उसने सबको बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, मेरे भाई ने एक गलत नीति अपनाई, गलत निर्णय किया, उसका शिकार होकर इसने बड़ा भारी नुकसान किया। वो नुकसान छोटा मोटा नहीं था, फिगर बहुत बड़ा था। लेकिन आप सब चिंता न करें, इसने ये लिस्ट बताई है, आप लोग इसे देख लीजिए, यही है आपका लेना देना कि कुछ और भी है। सबने ओके किया। उसने कहा ये सारी लायबिलिटी अब मेरी है, इसकी नहीं मैं आपको चुकाऊंगा। संतान भी नहीं है, संतान की अपेक्षा भी नहीं है। बोले ठीक है, माता पिता जब तक हैं तब तक हम उनकी सेवा करने के लिए घर में रहेंगे। जिस दिन उनका कर्तव्य पूर्ण होगा हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। है ऐसा दृष्टि, है ऐसी दृष्टि, है ऐसा दृष्टिकोण। बदलाव। मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ी पति को स्वीकार किया था। मैंने आधुनिक युग की मैना सुंदरी को देखा, वो भी सुना दूं। एक का विवाह तय हुआ, विवाह के कुछ दिन बाद ही, विवाह तय हुआ, अभी सगाई हुई, शादी नहीं हुई, उसके कुछ दिन बाद ही लड़के की तबीयत खराब हुई। क्रेटनाइन का परसेंटेज बहुत हाई हो गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, किडनी डिफेक्टेड हो गई। लड़के को जैसे अपने बीमारी का पता चला, उसने अपने होने वाली पत्नी तक ये संदेश पहुंचाया, उसके परिवार को संदेश दिया, पूरी मेडिकल की रिपोर्ट भेजी कि मेरी शरीर की स्थिति ये है, अभी हमारी आपकी केवल सगाई हुई है, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरी किडनी पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई अड़चन ना आए और ये संबंध आप तोड़ दो। लड़की के घर वाले सब संबंध तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। लड़की ने कहा नहीं, मेरी जिससे सगाई हो गई अब हो गई, मेरा पति अगर कोई होगा तो वही होगा और कोई दूसरा इस जीवन में नहीं हो सकता। लोगों ने कहा रिपोर्ट देखो कितनी खराब है।
बोले ठीक है, मेरे भाग्य में होगा तो ठीक हो जाएगा, शादी करने के बाद भी तो ये स्थिति हो सकती थी, तब मैं कहाँ जाती। अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, और अगर मेरे लिए यही बदा है तो मुझे वही स्वीकार है। कई लोगों ने समझाया, लड़के ने भी कहा कि देख ले कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो ये सब होता है, लेकिन लड़की ने कहा अब दोबारा मुझे ऐसा मत कहना। तो लड़के ने भी कहा ठीक है, तू अगर ऐसा कह रही है तो मैं भी एक शर्त रखता हूं, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं होऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, तेरे अलावा तो और किसी से करने का सवाल नहीं है, पर तेरे से भी शादी में तब करूंगा जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और डॉक्टर मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे। 3 साल इलाज हुआ, वो लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया और आज विवाह हो गया। और इसको ये घटना 2012 की है, 2026 आज अपने बच्चे पाल रहे, देश विदेश में घूम रहे हैं। स्वीकार्यता, कर्म सिद्धांत को समझने वाला सब कुछ स्वीकार करता है। जब हम स्वार्थपूर्ण नजरिए से चीजों को देखेंगे, केवल भौतिक दृष्टि से चीजों को देखते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है, और जब पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो चीजें पूरी तरह बदल जाती है। तीसरी बात, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ ले करके चले ना। तीसरी बात, हम स्नेहिल संवाद रखें, एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन बना के रखें। कई बार बातचीत के क्रम में मौन रहना पड़ता है, और मेरा अनुभव ये बोलता है कई बार मौन बोलने से भी ज्यादा काम का होता है। संवाद अच्छा रखे, मधुरता से संवाद करे, वाणी में कर्कशता और कठोरता बिल्कुल ना आने दे, आदेश परक और आरोप परक वचनों से बचे। प्रेम को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है हम हमेशा अनुरोध परक वचनों का प्रयोग करें, विनय से युक्त वचनों का प्रयोग करें, आदर पूर्वक परक वचनों का प्रयोग करें, एक दूसरे को मान दें, एक दूसरे का मान रखें, तो जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, किसी तरह की खटपट कभी नहीं हो सकती। एक दूसरे को लेकर के चले, और बोलने के साथ सुनना शुरू करें। आजकल लोग सुनते कम हैं, है ना। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बोलचाल बंद हो गई। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बोलचाल बंद हो गई। 2 रोज बाद पति ने ही आगे बढ़ करके पूछा, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? पति ने आगे बढ़कर पूछा, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? पत्नी ने कहा, तुम सुनते कहां हो? और जब तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं तो तुमसे बोलेगा कौन? समझ रहे बात को? संवाद अच्छा होना चाहिए। आजकल लोगों का संवाद खत्म हो गया, एक दूसरे से बातचीत बहुत कम होती है, एक दूसरे के साथ भले रहते हैं, आजू बाजू में भी बैठे रहेंगे तो सब अपने मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहेंगे, व्हाट्सएप चलाते रहेंगे, सोशल मीडिया में उलझते रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करने की बात ही नहीं होती। लोगों को चाहिए कि अपनी वाणी में मधुरता रखे और मधुरता से संवाद करे और सही समय पर सही बात करना सीखे, और मौका आने पर प्रशंसा में उदारता दिखाए, प्रशंसा करे। हम लोग कई बार जब जरूरत होती तब प्रशंसा नहीं करते, आलोचना तो चाहे जितनी करा लो।
इसकी जरूरत है। प्रशंसा से प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। घर परिवार का सदस्य हो, परिजन हो या अन्य कोई, जहां जरूरत हो वहां प्रशंसा करने में कतई पीछे मत हटिए। दो शब्द प्रशंसा के जब बोलना है तो बोलिए, उसमें कमी करने की कोई जरूरत मत समझिए। और संवाद कीजिए, विवाद नहीं। बात है, बस बात करिए। आजकल संवाद कम, विवाद ज्यादा हो। संवाद और विवाद में क्या अंतर है मालूम? कौन सही, ये सवाल आएगा तो विवाद होगा, और क्या सही ये बात आएगी तो संवाद आएगा। क्या सही इसको देखो ना, कौन सही क्यों देखते हो? अब बताओ आप लोगों के साथ क्या होता है? क्या सही, या थोड़ा फिर से बोलो, कौन सही? मैं सही कि तू सही? ये चक्कर ही क्यों? संवादात्मक संबंध होना चाहिए, विवाद उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा दृष्टिकोण उदार होना तो विवाद कभी होगा ही नहीं, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। पिता पुत्र एक थाली में खाना खाते थे, बेटा नाराज हो गया और उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता पुत्र दोनों एक साथ खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे, किसी बात पर बेटा नाराज हो गया, उसने कहा पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, तू मेरे साथ नहीं खाना चाहता तो मत खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। इतना ही तो करना है। बोलो, प्रेम यही तो कराता है, मैं तेरे साथ खा लूंगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब अंदर से अहम का विसर्जन होगा। अपने संबंधों में अहम को आड़े ना आने दे। अपेक्षा अहम का विस्तार करती है, और अहम सदैव अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए उतावला होता है। अहंकार को अपने संबंधों के बीच ना आने दें। छोटी छोटी बातों में अहम आ जाता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अहंकारी टूटने को तैयार हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। वो अपने तरीके से अपेक्षाओं का सृजन करता है और वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों की बोलचाल बंद हो गई। घटना पुराने जमाने की है। अब एक दिन पति को सवेरे से किसी जरूरी मीटिंग में जाना था, 5 बजे सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। भाई साहब की उठने की आदत 7 बजे की है, अलार्म की कोई सुविधा थी नहीं। अब पत्नी के सहयोग के बिना 4 बजे उठे, तब तो 5 बजे की ट्रेन पकड़े, तो 4 बजे उठना संभव नहीं। अब पत्नी से कैसे बोले? दिमाग लगाया, एक पर्ची लिख के रख दिया पत्नी के तकिया के ऊपर कि सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 4 बजे उठा देना। सुबह हुई, भाई साहब उठे, घड़ी में देखे तो ठीक 7 बज गए। घड़ी में 7 बजे अब चिल्लाना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सब नुकसान हो गया, कहा था जल्दी उठा देना, ध्यान ही नहीं दिया, बड़बड़ा रहा था। और गुस्से में उसने तकिए को उठा के फेंका तो तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी थी, तकिया के नीचे एक पर्ची रखी थी, उसमें लिखा था 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए।
ये तो तुम लोगों की कहानी है। इस खींचातानी में काम नहीं होगा। तुलना से बचिए। अपेक्षाओं के साथ तुलना होती है। आप अपने घर की तुलना दूसरों की ड्राइंग रूम से क्यों करते हो? आजकल लोग करने लगे। अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ करने लगे। अपने माँ बाप की तुलना दूसरों के साथ करने लगे। अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों के साथ करने लगे। क्यों ऐसी तुलना क्यों? जो है हमारे लिए तो यही काम का है ना, दूसरा काम क्यों काम में आएगा क्या? तुलना प्रेम को खंडित करता है। हर प्राणी अपने आप में अतुल्य है। तुलना की आदत से बचिए। और कभी कभी तुलना से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पत्नी ने कहा, देखो ना शर्मा जी कितने अच्छे हैं। वे उनकी अपनी धर्मपत्नी को शर्मा जी की पत्नी कह रही थी कि हमें हमेशा पिक्चर ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में ले जा कर के खाना खिलाते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं, घूमने ले जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? शर्मा जी अपनी धर्मपत्नी को घूमने ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खिलाते हैं, मॉल घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? पति ने कहा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। फिर क्यों नहीं करते? बोले क्या करूं, शर्मा जी की पत्नी मेरी बात ही नहीं मानती। अब क्या करें? आखिर ऐसी तुलना से फायदा क्या? परिवर्तन आना चाहिए अपनी सोच में, अपनी दिशा में, अपनी दृष्टि में। ये चीजें अगर बदलेगी तभी हम अपने रिश्तों को मधुर बना पाएंगे। आज जिस तरह का जीवन चल रहा है उसमें मुझे एक ही बात दिखती है कि हमारे सारे रिश्ते नाते महज औपचारिक रह गए हैं। इनमें रस नहीं है, जीवन नीरस हो रहा है। संत कहते रिश्ते औपचारिक नहीं आंतरिक बने, भीतर से मजबूत हो, एक मजबूत आधार हम अपने रिश्तों को दे तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो रिश्तों की डोर अपेक्षा कम, स्नेह प्रेम ज़्यादा मैं मान करके चलता हूँ। जबलपुर के लोग तो संस्कार धानी के लोग हैं। जबलपुर के सब लोग प्रेम से ही भरे हैं। यहाँ अपेक्षा तो किसी के अंदर है ही नहीं। ये प्रवचन तो हम दूसरों को सुना रहे हैं, है ना? काश ऐसे संस्कार हमारे रगों में बहे तो जीवन की धारा बदल जाएगी। सबके जीवन में ऐसा ही रस प्रकट हो और जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भाव से मैं यहीं पर विराम लूंगा।